ईद का दिन करीब आ रहा था और घर में खुशियों की हलचल मची हुई थी। सुबह की पहली रोशनी में हवा में मिठाइयों की खुशबू फैलने लगी, जैसे ये खुशियों की पेशगोई कर रही हूँ। मालकिन ने ऐलान किया था कि इस बार ईद की मिठाई टॉम बनाएगा। हाँ, वही टॉम जो एक गिलास दूध गर्म करते करते खुद सो जाता है। जब टॉम ने ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए। वो फौरन अपनी तरकीबों वाली पुरानी किताब निकालने लगा, लेकिन किताब का पहला सफ़ा ही चौंकाने वाला था। चूहा भुनने का तरीका। टॉम ने जल्दी से किताब बंद कर दी और सोचा, नहीं नहीं, अगर जेरी ने ये देख लिया तो पूरा घर सर पर उठा लेगा। दूसरी तरफ जेरी चूहा भी अपने ही मंसूबे बना रहा था। वो किचन में चुपके से दाखिल हुआ, एक छोटा सा एप्रन पहने हुए और हाथ में चम्मच लिए, जैसे कोई माहिर शेफ हो। लगता है आज बिली साहब को खाने का शौक चढ़ा है, तो क्यों न जरा चख ही लूं, वो बोला और हलवे के प्याले में चम्मच डाला। इसी लम्हे टॉम की दम हरकत में आई। ओए चूहे, मेरे हलवे से दूर रह। जेरी चौंक गया मगर फौरन मुस्कुरा कर बोला, अरे मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि नमक ज्यादा तो नहीं। फिर जो मारका शुरू हुआ वो देखने वाला था। टॉम ने चम्मच उठाया, जेरी ने ढक्कन पकड़ा, एक ने हमला किया, दूसरे ने चकमा दिया। आखिरकार जेरी ने प्याला फ्रिज में छुपाया और खुद पंखे पर चढ़कर मजे से झूलने लगा। टॉम पसीने में शराबूर गुस्से में बोला, नीचे आ वरना मैं सारा हलवा अकेला खा जाऊंगा। जेरी ने हंसते हुए कहा, खा लो, फिर मालिकिन को बताना कौन सा शेफ था। टॉम चौंक गया। अगर मिठाई खत्म हो गई तो डांट भी पड़ेगी और जेरी की जीत भी हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, देखो जेरी, ईद आ रही है, दुश्मनी छोड़ो, हम दोनों मिलकर तैयारी करते हैं। मैं कबाब बनाऊंगा, तुम मिठाई। जेरी ने आंखें तंग की, शक भरी आवाज में बोला, और तुम मिठाई के पास नहीं आओगे? कसम दूध की, नहीं आऊंगा। टॉम ने कसम खाई। यूं पहली बार दुश्मनी में जंग बंदी हो गई। किचन में खुशबू फैलने लगी, बर्तनों की छंग सुनाई देने लगी। दोनों हंसते खेलते एक साथ काम कर रहे थे। जेरी गुनगुनाते हुए मिठाई घोल रहा था, ईद की मिठाई, चूहे की कमाई। टॉम कबाब तलते हुए बोला, बस जरा नमक कम है, बाकी तो जबरदस्त। फिर अचानक धमा आ आ आ आ आ आ आ आ ब्लेंडर का ढक्कन उड़ा, मिठाई छत तक जा पहुंची और जेरी पूरा चीनी में लथपथ। जेरी चीखा, यह क्या हुआ? टॉम हंसा, लगता है तुम्हारी मिठाई ज्यादा गर्म थी। लेकिन अगले लम्हे हलवे का बड़ा हिस्सा टॉम के चेहरे पर आ गिरा और अब जेरी कहकाहे लगा रहा था। दोनों ने फिर एक दूसरे पर मिठाई फेंकनी शुरू कर दी। टॉम के हाथ में चम्मच, जेरी के हाथ में कड़छा। किचन ऐसा लग रहा था जैसे मिठाई की दुकान में बम फट गया हो। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। मालिकिन वापस आ गई थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, चेहरे पर हलवा, बालों में चीनी और किचन मुकम्मल तबाह। टॉम जल्दी जल्दी सफाई करने लगा, फटाफट जेरी, यह हलवा छुपा दे। जेरी चूखा, छुपाऊं कहाँ, ये तो हर जगह फैला हुआ है। दरवाजा खुला, मालिकिन ने मंजर देखा और बस एक लंबी चीख निकली। आ आ आ आ आ मालिकिन वापस आ गई थी। अगला मंजर, टॉम बाहर सहन में बर्तन धो रहा है और जेरी उसके पास बैठा मजे से मिठाई खा रहा है। टॉम बोला, हर बार तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाता हूँ। जेरी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, इस बार हम दोनों ही पकड़े गए। फर्क सिर्फ ये है कि तुम धो रहे हो और मैं खा रहा हूँ। दोनों हंसने लगे। चांद आसमान पर चमक रहा था। मिठाई की खुशबू अभी भी हवा में थी और उनकी दुश्मनी में भी एक अजीब सी दोस्ती छुपी हुई थी। आखिर में जेरी ने कहा, अगली ईद पर हम कुछ नया करेंगे। टॉम ने पूछा, क्या नया?